मैं कुंदन सर। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज बिना देर किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में लारा ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 3 जोड़ी। मनुष्य के लारा ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भोजन को निगलते समय इसके घाटी द्वारा वायुमार्ग में जाने से रोकता है। नंबर ए जो है इसमें क्या दे रखा? एपीफेरिक्स। बी जो दे रखा एफिगिलाटिस या एलिवियुलाई या डी संश्लेषमावरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है बी, एफिगिलाटिस। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रचलित रूप से ऊर्जा गिरह कहलाता है। विकल्प है पहला क्लोरोप्लास्ट, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रचलित रूप से ऊर्जा गिरह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कह रहा है? दाएं नीले से अशुद्ध रक्त किस रंग में जाता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में या त्वचा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त है वो किस में बहता है? वो बहता है फेफड़ों में। किधर की ओर जाता है? फेफड़ों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। करार की पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है, या इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं नील्य में या दाएं नील्य में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? बाएं आलिंद में। जो पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है वो कहाँ लाती है? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। ठीक। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, श्वसन में। हेमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है A1, B2, C3 या D4। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? D4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठों की संख्या होती है, यानी कोष्ठों की संख्या हृदय में कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा आहार नाल की सी के आकार की संरचना है आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी या कृमि रूप कोशिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? बी, ग्रहणी। यानी आहार नाल में जो सी का आकार का होता है वो क्या होता है? ग्रहणी की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पीत रस का स्रावन होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय से या अमाशय से। पीत रस का स्रावन होता है पित्ताशय से, यकृत से, अमाशय से या अग्नाशय से। तो इसका जो सही है वो क्या है? बी, यकृत से। पीत रस का स्रावन किससे होता है? यकृत से होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है जड़ों में, रंध्रों में, बात रंध्रों में या इनमें से सभी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? बात रंध्रों में पाई जाती है द्वार कोशिकाएं। किसमें? बात रंध्रों में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है
नंबर ए त्वचा, बी फेफड़ा, सी आहार नाल या डी वृक्क। वैसे तो ये जो सारे हैं वो उत्सर्जित अंग हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो क्या है, वो है वृक्क। वृक्क जो है मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर वाले, कह रहे बोमेन संपुट भाग है पीत वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का या वृक्क नलिका का। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी, इसका सही उत्तर है वृक्क नलिका का। बोमेन संपुट भाग है वृक्क नलिका का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन्स, प्रोटीन्स। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी, बी ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लाइकोजन बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो ये जो है किसका है, तो इसका जो है सही उत्तर क्या है, उत्सर्जन। मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र है किसका, उत्सर्जन का। या प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि मानव का वृक्क का कार्य होता है, तो क्या होता है, उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन हेतु, भोजन के वहन हेतु, एमिनो अम्ल के वहन हेतु या ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, जल में वहन हेतु, यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन हेतु। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ये सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य या डी ये सभी। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, डी ये सभी, यानी स्वपोषी के पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी चीज़ों की आवश्यकता है, यानी इसका विकल्प जो है ये सभी करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या पाइरूवेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, एटीपी, यानी कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा का मुद्रा है एटीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का माना जाता है। ए 6CO2 प्लस 12H2O इजकल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, या बी 6CO2 प्लस H2O प्लस सूर्य का प्रकाश क्रिया करके बनाता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O, या सी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य की प्रकाश क्रिया करने के बाद ये ग्लूकोज यानी C6H12O6 और ऑक्सीजन 6O2 प्लस 6H2O बनाता है, या डी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6 या 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी, इसका सही उत्तर है सी, यानी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो बनता है वो ग्लूकोज यानी C6H12O6 और 6HO2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है, यानी विकल्प जो सी करेक्ट है। ठीक,
अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है यकृत स्त्रावित करता है लार, जठर रस, पीत रस, अग्नाशय रस। यकृत स्त्रावित करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इसका सही उत्तर सी, पीत रस। यानी यकृत जो स्त्रावित करता है वो क्या करता है, पीत रस करता है। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन या रसारोहण। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इसका सही उत्तर जो है वो है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली जो प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखेंगे। यूरिया का निर्माण होता है नंबर ए यकृत में, बी वृक्क में, सी वृषण में या डी अग्नाशय में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्या कह रहा है, फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, गैसीय रूप में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुख्य O2 का स्रोत होता है। क्या होता है, ए CO2, बी जल, सी वायु, डी पर्णहरिम के विघटन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, जल। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुख्य O2 का स्रोत होता है जल। ठीक है, क्या होता है जी, जल होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। कह रहा है खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है ए जाइलम से, बी कार्टेक्स से या सी फ्लोएम से या डी मज्जा से। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, सी फ्लोएम से। खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम से। ठीक है। 25 नंबर पे देखेंगे क्या कह रहा है, डिक्शन एवं जोली संबंधित है रसारोहण से, प्रासरण से, अवशोषण से या विसरण से। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी, रसारोहण से। डिक्शन एवं जोली संबंधित है रसारोहण से। ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आहार नाल की पेशीय संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचन, परिसंचरण, कर्माकुचन या अवशोषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये सही उत्तर है कर्माकुचन। आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम कर्माकुचन कहते हैं। ठीक है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है, पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिकीय द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःप्रायद्रव्य जालकीय में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, कोशिकीय द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिकीय द्रव्य में। किसमें, कोशिकीय द्रव्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ों में, पत्तियों में, तने में, पुष्प में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, बी पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30
और आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक ग्रैना में, हरित लवक स्ट्रोमा में या राइबोसोम में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका सही उत्तर है हरित लवक ग्रैना में। प्रकाश की अभिक्रिया होती है हरित लवक ग्रैना में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नए साल उत्साह और जोश से मनाते रहिए और शपथ लें कि हमें इस वर्ष कुछ नया करना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दें। तो एक बार दोबारा से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।